नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। जिस तरह से सत्ता मिलती हो उसे हासिल कर लो। बहुत दिन हो गए आपको सरकार में रहते हुए, अब छोड़ो, हटो, जाओ और हमें सत्ता सौंपो। दिल्ली की सड़क पर ठीक इस समय यही चल रहा है और यह चल रहा है संसद, लुटियन और प्रधानमंत्री आवास से महज कुछ दूरी पर। यह स्थिति है हमारे देश में आज देश की राजधानी की। हाईजैक करके रखा हुआ है विपक्ष ने पूरी तरह से। ये तस्वीरें आप देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके की स्थिति बनी है। जंतर मंतर पर नीट की परीक्षा का जो पर्चा लीक हुआ उसको लेकर के छात्रों का अपनी तरह का एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था। अभिजीत दीप के नाम के एक कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया का पन्ना बनाने वाले व्यक्ति ने इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। खुद भूखा नहीं बैठ सकता था, माइग्रेन से पीड़ित हो जाता था, इसलिए हायर किया वांगचुक को और वांगचुक को भूख हड़ताल पर बैठा दिया। पिछले 18-20 दिन से जब वांगचुक ने कुछ खाया नहीं तो उसके बाद वांगचुक को अदालत के आदेश पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब दीपके की बारी थी कि वो भूख हड़ताल को आगे बढ़ाए। किसी तरीके से मामला बढ़ता उसके पहले ही या रणनीति में परिवर्तन करने के साथ साथ संसद का घेराव और संसद को घेरने की मानसून सत्र में जो रणनीति बनी उसका नजारा 24 घंटे पहले पूरे देश ने देखा कि किस तरीके की स्थिति संसद के चारों तरफ बन गई। अलग अलग गुटों में छात्रों के साथ में लोग निकले और वहां पर जाकर के धरना प्रदर्शन करने लगे। यह मामला जैसे जैसे आगे बढ़ा, इस मामले में कांग्रेस को लगा कि वो पिछड़ती चली जा रही है। लिहाजा लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने आज एक नया दांव खेला। दांव यह खेला कि प्रधानमंत्री आवास यानी 7 लोक कल्याण मार्ग से कुछ दूरी पर 200-400-500 मीटर पहले कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ में अपनी बहन प्रियंका वाड्रा, सांसद प्रियंका वाड्रा के साथ में जाकर के धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पीएमओ के मंत्री जितेंद्र सिंह आते हैं, उनसे बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम सदन में चर्चा चाहते हैं, आप इस विषय पर चर्चा कीजिए। जितेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया कि हां, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, आप इस धरने को खत्म कीजिए। प्रधानमंत्री आवास के बाहर इस तरह से प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, आप जाइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। जैसे ही सरकार ने इस बात पर हामी भरी, राहुल गांधी पलट गए। पलटने के बाद उन्होंने कहा कि अब हम इस बात के साथ साथ यह भी चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। इस बात को जब सरकार तक पहुंचाया गया तब जितेंद्र सिंह ने ही, जो पीएमओ में मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अपने ही बयान से पलटना, अपनी ही बात से मुकर जाना, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन भारत का इस तरीके का बर्ताव करता है तो फिर किस तरीके से बातचीत की जाए, किस तरीके की स्थितियां संभाली जाएं, यह अपने आप में बहुत बड़ा गतिरोध है और इसकी पूरी जिम्मेदारी विपक्ष की है कि वो बातचीत करना ही नहीं चाहती है, वो केवल हंगामा खड़ा करना चाहती है। अब जब स्थिति इस तरीके की हो गई कि बात किससे करी जाए, क्या करी जाए, जेपी नड्डा इससे पहले छात्रों से भी मिल लिए, उनके प्रतिनिधिमंडल से मिल लिए, उनकी बात सुन ली, सारी चीजों का आश्वासन दे दिया। लेकिन अब जो स्थिति इस समय दिल्ली की सड़कों पर बनी हुई है वो बहुत ही गंभीर और चिंताजनक है। पहली बात तो यह है कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बात तय की गई है कि दिल्ली में धरना प्रदर्शन या अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की जो निर्दिष्ट जगह है वो जंतर मंतर है। इसके अलावा दिल्ली में किसी भी जगह पर आप इस तरीके से धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, यानी वायलेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर। ये एक तो लीडर ऑफ अपोजिशन, भारत के प्रमुख विपक्षी दल के प्रमुख नेता प्रतिपक्ष, भारत का नेता प्रतिपक्ष, भारत की अदालत का आदेश न मानते हुए प्रधानमंत्री आवास पर जाकर के धरना प्रदर्शन करता है। और जाहिर सी बात है कि जब कांग्रेस के गांधी परिवार किसी जगह पर जाकर के खड़ा हो जाता है, उसके बाद पूरी के पूरे देश भर से जितने कांग्रेसी हैं वो सब चलने लगते हैं। एक तरफ आंदोलन जंतर मंतर पर चल रहा था, उस उड़ती पतंग पर लंगा डाला कांग्रेस ने राहुल गांधी ने इस बात को ट्वीट किया कि जो देशभक्त भारतीय हैं वो हमारे आंदोलन में शामिल हो, हमारे धरने प्रदर्शन में शामिल हो। इस पर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि यह आंदोलन को डिरेल करने की कोशिश है, यानी भारत का जो विपक्ष है वही आपस में नहीं तय कर पा रहा है कि आंदोलन कैसे आगे बढ़ाया जाए। और स्थिति यह है कि आप इस समय जिन नेताओं को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनमें से कई लोगों को बसों में भर करके फिलहाल पुलिस लेकर के जा चुकी है, कुछ को ले जाने की तैयारी कर रही है।
लेकिन जिस तरीके की स्थिति बनी है वो अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर है। निश्चित रूप से चुनाव जीतना, चुनावी रणनीति पर काम करना, यह हर राजनीतिक दल का अधिकार है। उसके पास मुद्दों की अगर कमी है तो इस तरीके के बहुत सारे जन सामान्य के मुद्दे हैं जिस पर वो जनता को अपने साथ जोड़ सकती है, जोड़ती भी है, जनता जुड़ती भी है, जुड़ भी रही है। लेकिन जिस तरीके की स्थितियां, जिस तरीके का सैलाब सड़क पर इकट्ठा करना और इकट्ठा करने के बाद उपद्रव की स्थिति को पैदा करने की कोशिश हुई है, उससे यह बात एक बार फिर से साबित हो रही है कि भारत को एक गृह युद्ध की दिशा में ढकेलने का विपक्ष की तरफ से प्रयास लगातार किया जा रहा है, क्योंकि अपनी बात को कहने के तमाम तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आंदोलन इससे पहले नहीं हुआ, किसान आंदोलन भी कुछ साल पहले हुआ था, सरकार ने अपनी बात रखी, कानून बनाया था किसानों के लिए, कृषि कानून को वापस ले लिया, तीनों शर्तें वापस ले ली बिना किसी टोका टाकी के, बिना किसी शर्त को लगाए। लेकिन जिस तरीके की स्थितियां आज बनी हैं, जाहिर सी बात है कि दिल्ली के लोगों को न सिर्फ परेशानी का सामना करना पड़ा है, अदालत के आदेश की भी अवहेलना हुई है और फोटो सेशन ज्यादा हुआ है यहां पर जिस तरीके की स्थितियां आज देखने को मिली हैं। हम इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे कि विपक्ष तेरे कितने रंग, किस तरीके से इस देश को भ्रम में डालने की कोशिश हो रही है। आंदोलन जो एक परिणति तक पहुंच सकता था, जो मसला असल था, वो अब कहीं दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। खास मेहमान जुड़े हुए हैं इसी विषय पर चर्चा के लिए। अशोक सिंह जी हैं हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के। रत्ना पांडे जी हैं हमारे साथ में, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राकेश अहिर जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके की स्थिति बनी है, राकेश अहिर जी, अभी हमने देखा कि अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र प्रधान सभी लोग वहां पर हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। कैसे आप देख रहे हैं? ये एक बात तो यह है कि एक तो अदालत का आदेश था कि जंतर मंतर दिल्ली में निर्दिष्ट है कि आप वहां पर प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचना, अदालत के आदेश की अवहेलना, इसको किस तरीके से देखा जाए? और जो विषय है वो जाहिर सी बात है कि जो हरकत हुई उसके बाद कहीं गुम हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पहली बात की सरकार के जो इस रवैया से मैं निंदा करता हूं कि जो माननीय अखिलेश यादव जी और विपक्ष के तमाम नेताओं को छात्र के हितों की बात करने पे उन्हें हिरासत में लिया गया और किस तरीके से देखा जा रहा है कि बीते 10 सालों में सरकार ने 152 पेपर लीक हो गए और सरकार ने अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को अभी तक स्वीकार नहीं किया। अगर नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार किया होता तो मैं समझता हूं कि देश के शिक्षा मंत्री को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। नैतिकता, लोकतंत्र में अगर उनका आस्था और विश्वास होता तो वो नैतिकता को स्वीकार करते हुए वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? इसमें ये स्पष्ट बात है। और सांसद होने के नाते माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय डिंपल यादव जी या नेता विरोधी दल माननीय राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछेंगे नहीं, ये देश का भविष्य कैसे तय होगा? जब छात्र हितों की बात अगर कोई सड़क पे, आप सोचिए कि एक पेपर नहीं लीक हुआ इस देश में, 152 पेपर लीक हो। ऑफिशियल कोर्ट है राकेश जी, जितेंद्र सिंह पीएमओ के मंत्री हैं, उन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से टेलीविजन पर भी आके कह दी है, राहुल गांधी से भी कही, अखिलेश यादव तक भी ये बात पहुंची होगी। ट्वीट है उनका कि सरकार सदन के अंदर बातचीत के लिए तैयार है। सदन में बातचीत की मांग ही विपक्ष के एलओपी की तरफ से रखी गई थी, प्रमुख नेताओं की तरफ से रखी गई थी। जब सरकार इस बात को सदन के अंदर चर्चा करने के लिए तैयार है तो यह जो स्थिति बनी है इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए शेखर सर, हम तो हमारा ये मानना है कि सरकार फिर इस्तीफा दिलवाने में क्यों विश्वास नहीं कर रही है। इस्तीफा वो पहले धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा दिलवा दे, फिर उसके बाद संसद में स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष तो यही चाह रहा है कि पहले स्वस्थ चर्चा करने से पहले धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो सरकार क्यों धर्मेंद्र प्रधान जी को बचाना चाहती है? इस देश का लोग, एक एक लोग जो है सड़क पर उतरे हैं, एक एक लोग ये जानना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान जी को क्यों बचाना चाहती है। ठीक है, इसका जवाब हम अशोक सिंह जी से ले लेते हैं। ठीक है राकेश जी, चल थोड़ा तेजी से आगे बढ़ते हैं। अशोक जी बताइए, सपा का बिल्कुल सीधा सवाल है कि आप पहले इस्तीफा करवा लेते,
उसके बाद आप चर्चा पे चले जाते। लेकिन पीएमओ से ये कहा जा रहा है, जितेंद्र जी जो कह रहे हैं कि भाई पहले चर्चा की ही बात थी, चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई, अब वो कह रहे हैं इस्तीफा भी दो, और इस्तीफे की मांग तो कई दिन से हो रही है। देखिए, ये इनका कोई मकसद नीड से नहीं है, इनको राजनीति से मतलब है। आप देखिए, उसमें चंद्रशेखर को आना, उसमें केजरीवाल जी को आना, उसमें दिल्ली की जो मुख्यमंत्री थी उसको आना, और सारे जितने इस समय बेरोजगार पॉलिटिकल बेरोजगार पार्टियां हैं उन सबके नेताओं को वहां पहुंचना, ये तो सिर्फ पॉलिटिकल इश्यू है इनका। इनको नीड से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी ने पहले ही कहा था कि ये सरकार की कहीं ना कहीं कमियां रह गई हैं और हम इसको दोबारा से हम इसका एग्जाम दिलवा रहे हैं और ठीक से दिलवाएंगे, और उन्होंने दिलवाया भी। लेकिन अगर कोई बात है तो लोकसभा चल रहा है, उसमें राहुल गांधी से लेकर सारे विपक्ष के नेता वहां बैठे हुए हैं, आप वहां चर्चा कर सकते हैं। देश की संविधान है, देश की बड़ी सर्वोच्च संस्था है, और लोकसभा इसीलिए तो है कि जनतंत्र की बात लोकसभा में उठाया जा सके। जब लोकसभा चल रहा है तो उसमें आपको प्रधानमंत्री जी के आवास पर बैठने की क्या आवश्यकता पड़ गई? भाई, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप चुन के आए हुए हैं, आप संवैधानिक तरीके से बात को रखें। अगर सरकार नहीं सुनती है तो बताएं। तो ये कुल मिला के क्या है कि चाहे सीपीआईएम हो, कम्युनिस्ट हो, या आम आदमी पार्टी हो, या रावण की चंद्रशेखर की पार्टी हो, या कांग्रेस पार्टी हो, ये इस समय शिक्षित पढ़े लिखे बेरोजगार पॉलिटिकल पार्टी है। इनको भारत में अस्थिरता फैलाना है, वही काम कर रहे हैं, और इनका कोई मकसद नहीं है। बच्चों को भविष्य से कोई मतलब नहीं है। इनकी सरकार में सैकड़ों बार ऐसा हुआ है। ठीक मुझे है, बताइए कौन से इस्तीफा दे दिया? आता हूं अशोक जी, ठीक है, एक मिनट जरा राहुल गांधी क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। Democracy in India is happening right now. 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 डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग नाउ, ये कहना है राहुल गांधी का। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अखिलेश यादव की, वो भी बस में ले जाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें पॉलिटिकल लीडर्स के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। मैं आ रहा हूं अशोक जी, ये तस्वीरें अशोक जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? अशोक जी आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। शैलेंद्र जी के पास मैं जाऊंगा। आप लोग की आवाज बहुत कम आ रही है मुझे। अच्छा कोई बात नहीं, अभी मेरे साथी देखते हैं तकनीकी क्या दिक्कत है। शैलेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक तो जो अशोक जी ने अभी बात कही है, और जो राकेश अहिर जी का अपना क्वेश्चन था, और उसके साथ साथ जो पूरा विपक्ष इस समय अपनी बात रख रहा है और जिस तरीके से रख रहा है, इसको एक पत्रकार के रूप में आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, किसी भी चीज को देखने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हम चाहते क्या है। हम लोकतंत्र में हैं, तो लोकतंत्र में और राजतंत्र में क्या फर्क है? लोकतंत्र सिर्फ इसीलिए है कि हर कोई अपने को बराबर का समझता है, और राजतंत्र में बराबर का समझने भी नहीं दिया जाता, रहना तो बहुत दूर की बात है। अब जिस तरह से ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक पार्ट है। इसको सुचारू पूर्वक, शांतिपूर्वक अभिव्यक्त तो होने देना चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में शांति व्यवस्था को भी भंग करने की छूट नहीं दी जा सकती। जो ये पार्टियां वहां पर एकत्रित हुई हैं, वो इस देश की मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, और जो ये लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, जिस तरह से इनको हिरासत में लिया गया है, ये वो लोग हैं जो इस देश की राजनीति को, सत्ता को नियंत्रित और प्रभावित करते हैं, कहीं प्रत्यक्ष कहीं अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसको बहुत हल्के में हमको नहीं लेना है। शायद कुछ लोगों को ये बुरा लग रहा हो कि ये काकरोच कहाँ से आ गए। काकरोच के ऊपर शक है हमें। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जिस तरीके से एकाएक ये रातों रात निकल के सामने आए, जिस तरह से इनको बहुत जबरदस्त मीडिया कवरेज मिलने लगा, जिस तरह से इनको बहुत कायदे से इजी वे में दिल्ली में उतरने दिया गया, प्रदर्शन करने दिया गया, कहीं कहीं जिसके पीछे बहुत ही सोची समझी दूर की रणनीति है, ये स्पॉन्सर्ड है। अब उसमें विपक्ष के कितने दल शामिल हैं, कितने सत्ता पक्ष के दल शामिल हैं, कौन है, ये जांच का विषय हो सकता है, और इस पर हमें शोध करना चाहिए, क्योंकि सेम इसी तरीके की घटना
अन्ना हजारे के नेतृत्व में की गई थी। वो भी एकाएक उभर के आए थे। उसके पहले एक क्षेत्र विशेष में लोग जानते थे अन्ना हजारे जी को। उसके बाद जैसे ही वो आए ऐसा हाइप हुआ, ऐसा उनके आगे पीछे मीडिया दौड़ने लगा कोई अवतारी पुरुष आ गए हैं और खूब उन्होंने उछाले लोकपाल बिल। और उसके बाद जब सत्ता बदल गई, आवाज नहीं निकलती, एक बार भी दिखाई नहीं देते हैं और कभी पूछते भी नहीं। और उसका फायदा किसको किसको हुआ सबको मालूम है। लोग सत्ता में आए, लोग सत्ता का लाभ उठाए, चाहे किसी पार्टी विशेष में गए हो या खुद ही पार्टी बना ली हो। ये भी उसी तरीके से उसी राह पे चलता हुआ विषय है। कोई गारंटी नहीं इसमें विदेशी सरकार का या प्रभाव को दिखाने का एक ये प्रयोग किया जा रहा हो। ठीक है। और जिस तरीके से ये लोग वहां पर अभी इस धरना प्रदर्शन को, चूंकि वो एक अभी तक किसी राजनीतिक दल के साथ बहुत स्थापित हो करके ये आंदोलन नहीं चल पा रहा था। विपक्ष के जो प्रमुख दल हैं आज वो अब इस तरीके से खुल करके सामने आ गए हैं, तो अब ये या तो इसी में समाहित हो जाएंगे या तो कोई नए दौर ठीक है। का चलन जी, आपने जो बात प्रयोग रखी है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं रजा साहब को इस चर्चा में लेकर के आता हूं अब, क्योंकि यहां पर एक हमें इंटरप्रिटेशन करवाना पड़ेगा। रजा साहब, आप मेरी बात को जरा गौर से समझिएगा। मैं आपको टाइमलाइन दे रहा हूं। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपकी एक उम्र बीती है चीजों को देखते हुए, बहुत सारे धरना प्रदर्शन आपने देखे हैं। एक चीज तो यह है कि जब हमारे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई जंतर मंतर निर्दिष्ट स्थान है, वहीं पर आप धरना प्रदर्शन करें, भारत का लीडर ऑफ अपोजिशन प्रधानमंत्री के निवास पर जाकर के घेराव करता है। एक बिंदु तो यह है। अच्छा, वो जब घेराव करते हैं तो पीएमओ के जितेंद्र सिंह सीनियर मंत्री हैं, वो खुद आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वो कहते हैं हम सदन में चर्चा चाहते हैं नीट वाले मुद्दे पे। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, मैं आश्वासन दे रहा हूं। ट्वीट हो गया, वो ट्वीट पे मौजूद है। उसके बाद जैसे ही ये ट्वीट आता है, राहुल गांधी कहते हैं अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी कराओ। तो वो फिर जितेंद्र सिंह ये कहते हैं कि अब ये मामला पलट गया, आप अपनी ही बात से पलट गए। सदन के अंदर आते, हम चर्चा करते, वहां तक तो ठीक था, जो भी होता वहां पे हो जाता, निर्णय लेते हम, लेकिन वो नहीं हुआ। अब इस बीच में राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि जो देशभक्त भारतीय हैं वो हमारे धरने प्रदर्शन में शामिल हो, यानी पीएमओ पे आए, 7 लोग कल्याण पे। और दूसरी तरफ संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो ये ट्वीट करते हैं कि राहुल गांधी इस पूरे आंदोलन को डीरेल कर रहे हैं। तो अपने यहां लखनऊ में पतंग जब उड़ती है तो कई उड़ती हुई पतंग पर लंगड़बाज भी आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आंदोलन जो है लंगड़ मारने वालों में चले गया, ये तो पूरा आंदोलन। देखिए, ऐसा है कि आज जो राहुल धरना प्रदर्शन पर गए थे और धरना प्रदर्शन पर जब जितेंद्र सिंह पीएमओ के मिनिस्टर पहुंच गए वहां, स्टेट मिनिस्टर, तो राहुल गांधी को हमें लगता है ये उम्मीद नहीं थी कि एक मिनिस्टर आएगा और मिनिस्टर से हम मांग रखेंगे कि जो है वो पार्लियामेंट में जो है इस पर चर्चा की जाए। जितेंद्र सिंह ने बहुत जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। फौरन उन्होंने कहा हाँ ठीक है, इस पर आप चर्चा चाहते हैं तो चर्चा हाउस में होगी। अब जब उन्होंने देखा कि चर्चा की बात ये हमारी माने ले रहे हैं, तो लाभ इस्तीफे वाला भी इसमें डाल देते हैं, जबकि इस्तीफे की मांग आप समझिए इन बच्चों की थी। राहुल की कोई मांग नहीं थी कि इस्तीफा हो। राहुल की जो पहली मांग थी वो बिल्कुल ठीक थी कि हाउस के अंदर हमें इस पर बोल दिया जाए। अब हाउस पे बोलते तो क्या बोलते उनका मसला था। लेकिन मैं आज लंदन में हूं और लंदन में मैं चाह रहा था, मैंने कई अखबार देखे लंदन के कि भाई देखें इंडिया के अंदर जो कॉकरोच पार्टी वहां की है धरना प्रदर्शन, तो मेरे हाथ में एक अखबार है द डेली टेलीग्राफ, मुझे बताना चाहता हूं, उसको देखिएगा। और उसके जो वर्ल्ड न्यूज है 13 नंबर का पेज, उसने इतनी बड़ी फोटो कवरेज की है। ये देखिए धरना प्रदर्शन की, दिख रहा नहीं दिख रहा? हाँ जी दिख रहा है, फुल फ्रेम में लीजिए इसको। मतलब लंदन का अखबार द टेलीग्राफ जो है वो इतनी बड़ी न्यूज कवर कर रहा है और लिख रहा है कॉकरोच इन न्यू दिल्ली प्रोटेस्ट एट एग्जाम इरेगुलरिटीज, support of Indian statistical cockroach party clash with right police yesterday after thousands march on parliament in New Delhi। और उसी में आगे लिखता है कि मतलब जो है इसमें 2 मिलियन लोग शामिल हुए पूरे उसमें। तो ये एक बड़ी बात है, मतलब ये इतना बड़ा कि ये मतलब लंदन के अखबार में ये पूरा
कवरेज दिया जा रहा है, इतनी बड़ी फोटो दी जा रही है, लगभग आधा पेज समझ लीजिए। हाँ। और साफ साफ इसमें लिखते हैं, सपोर्टर ऑफ द कॉकरोच जनता पार्टी क्लैश विद द सिक्योरिटी पर्सनल ड्यूरिंग ए प्रोटेस्ट इन न्यू दिल्ली एंड डिमांडिंग द रिजिग्नेशन ऑफ द धर्मेंद्र प्रधान, इंडियाज एजुकेशन मिनिस्टर, आवर एलिज्ड एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज। तो ये मांग तो ऑलरेडी जो है धर्मेंद्र प्रधान की जो है कॉकरोच की है, सीएलपी की पार्टी की है, लेकिन इसमें राहुल गांधी ये चाहते हैं कि इसमें घुस के अपना जो है हम रोटी सेकें और अपनी पार्टी को हम चमकाएं और राजनीति जो उत्तर प्रदेश की आ रही है उसमें जो है हम कहीं ना कहीं जो है मजबूत खड़े हों। और अखिलेश यादव भी जो है इसमें कूदे हैं। जाहिर सी बात है, दिल्ली में पार्लियामेंट चल रहा है और पार्लियामेंट जब चल रहा है तो पार्लियामेंट जब चलता है तो हमारे जो पत्रकार साथी हैं सब पार्लियामेंट के करीब रहते हैं, जंतर मंतर के करीब रहते हैं हमारे साथी, उनके कैमरे रहते हैं, सब जर्नलिस्ट रहते हैं, सब जितने भी जर्नलिस्ट हैं जब पार्लियामेंट चलता है तो फिर जाहिर सी बात है कि वो रहते हैं। तो ये एक मौका अच्छा मिला कि उनको भी कि भाई इतने बच्चे आ रहे हैं, इतने यूथ आ रहे हैं, तो उसमें हम भी जो है पार्टिसिपेट लें। तो इन लोगों ने पार्टिसिपेट लिया है। ठीक लेकिन है जब राजा साहब, अब पार्लियामेंट आपने जो बात बताई है, अब आपने विदेश से जो देश के सामने बात रखी है, जो अखबार आपने दिखाया है, अब मैं आपसे दो चीजें समझना चाहूंगा। देखिए, आप भारत को, भारत की मिट्टी को, भारत की राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं, देखते हैं, उसकी खुशबू को महसूस करते हैं। जी। मैं ये समझना चाह रहा हूं, अभी शैलेंद्र जी ने कुछ इशारा किया कि इसमें विदेशी ताकतों की फंडिंग और ये और वो इस तरीके की चीजें, अच्छा टाइमलाइन बहुत लंबी है तो उन चीजों पे हम अभी तो जा नहीं सकते तुरंत में, लेकिन आपको ये खबर सिर्फ खबर लग रही है द टेलीग्राफ में, या इसमें कुछ आपको महक आ रही है? क्योंकि हम लोग सूंघ लेते हैं, वो जरा सा आप एक बार स्मेल बता दीजिए। जब मैंने अखबार आज सुबह खोला द डेली टेलीग्राफ, तो मैं पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते हमने कहा अरे इंडिया की न्यूज, ये बताइए लंदन के अंदर इतने बड़े उसमें देना, अगर हमें खुद अपने अखबार में छापना होता तो इतनी बड़ी फोटो मैं नहीं छापता। अगर मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, अगर मैं छापना होता तो मैं नहीं छापता। लेकिन यहाँ एक जो है लंदन के अंदर इतनी बड़ी न्यूज, तो अब इसके मतलब कहीं ना कहीं कुछ है जो अगर शैलेंद्र ने कहा है। हाँ। तो शैलेंद्र की बात में भी कुछ हल्का से अगर हम देखें तो कुछ ना कुछ दम है उस अखबार से। भाई जर्नलिस्ट होने के नाते हम लोग देखते हैं कि भाई 4 कॉलम की न्यूज लग रही है कि 3 कॉलम की लग रही है, कि हम बॉटम पे दे रहे हैं कि हम लीड न्यूज दे रहे हैं, क्या है भाई वर्ल्ड न्यूज का जो पेज है इनका, उस पेज पे आप दे रहे हैं और कायदे से लिख रहे हैं, कोई हल्का फुल्का नहीं कि अपना निकल गए ऐसे। तो ये कहीं ना कहीं भाई ये कहाँ से ये जांच का मुद्दा जो शैलेंद्र ने कहा है उसमें मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं कि जाहिर सी बात है कौन इसमें शामिल है, कौन इतना बड़ा ये कर रहा है कि यूथ जो है पूरे एक्टिव होके खड़े हो जा रहे हैं और हो रहे हैं। तो ये जरा से सही बात है, लेकिन ये बड़ी बात हो गई कि भाई लंदन के अंदर जो है लंदन आप तो लंदन में आपने इतनी बड़ी फोटो दे दी जाए। ठीक बात है, आपने उस जगह का जिक्र कर दिया। मुझे लगता है और भी दुनिया के कई मुल्क हो सकते हैं जहां पर इस तरीके की खबर आई हो। राकेश अहिर जी, देखिए 2 चीजें हैं, हम पत्रकार हैं तो हम लोग अपनी तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं चीजों का और हमें महक आती है। जैसे 2012 में हमें महक आ रही थी कि अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बनेंगे, सरकार आपकी बनेगी। अभी जो स्थिति बनी हुई है, यहां 3 पत्रकार हैं, मतलब शैलेंद्र जी हैं, रजा साहब हैं, हम भी हैं, तो हम सब लोगों को एक स्मेल जो आ रही है वो ठीक सी नहीं आ रही है। वो धरना प्रदर्शन, ये वो सब राजनीतिक बातें ठीक हैं, छात्रों की आवाज ठीक है, लेकिन महक वो क्यों नहीं आ रही है जो होनी चाहिए थी इस आंदोलन से? आंदोलन की भी एक महक होती है, यहां पर वो है नहीं। दरअसल सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी हर आंदोलन को पाकिस्तान और विदेश से जोड़ती है या विदेशियों से जोड़ती है। आपको याद होगा कि जब किसान आंदोलन हुआ इस देश में, तब भी जोड़ा गया था कि विदेशी फंडिंग है, उसमें विदेशी फंडिंग की वजह से किसान आंदोलन किया जा रहा था। तो ये भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में बैठी है, जांच एजेंसियां इनके पास है, ये जांच करके बताएं कि इसमें विदेशी ताकत कितने हैं, कितनी फंडिंग की जा रही है, कौन बैठा है। और लोग जैसे भी मैं सुन रहा था वरिष्ठ पत्रकार जी का कि बच्चे बैठे हैं, बच्चों की आवाज है, बच्चों की मांग। मैं कह रहा हूं नेता विरोधी दल होने के नाते, नेता विपक्ष के होने के नाते मैं बच्चों की आवाज को क्यों नहीं उठाऊंगा? क्यों बच्चों को आवाज पे नहीं उठाऊंगा? ये मैं जानना चाहता हूं इनसे। क्या पूरा देश चुप रहे? पूरा देश जो है लुटता है तो लुट जाने दीजिए। क्या इसरो के 100 वैज्ञानिक ने नौकरी नहीं छोड़ी है?
क्या इन्होंने किसानों की आय दुगनी करने की बात की तो किसानों की आय दुगनी हो गई? तो अगर ये सब मुद्दा पर अगर विपक्ष बोलता है तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये कोई मुद्दा नहीं, ये राजनीतिकरण है। और जब विपक्ष नहीं बोलता है तो ये कहा जाता है कि फिर विपक्ष राजनीति कर रही है। तो आप बताइए कि इतना बड़ा देश में मुद्दा है, फिर विपक्ष क्या करेगा? अच्छा ठीक है, विपक्ष बैठेगा, हाथ पे हाथ रखेगा। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। जो बात आपने रखी उसमें मैं पिन पॉइंटेड होकर अशोक जी का एक जवाब ले लेता हूं, फिर मैं आता हूं। अशोक जी, पिन पॉइंटेड सवाल है इनका। देखिए शेखर जी, कुल मिला के मैंने आपको पहले बताया है कि जिसको उत्तर प्रदेश में 2 बार से जनता ने नकारा, जिसको भी बंगाल में ममता को नकारा, जिसको देश में राहुल गांधी को नकारा, ऐसे ही रिजेक्टेड पीसेस जो है वो भारत में देश की सत्ता को बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि देश की जनता ये जानती है कि इस देश का उज्जवल भविष्य मोदी जी के हाथों में है, इसलिए इन पब्लिक इनके साथ नहीं जोड़ रही है। इनके आज बताइए, आप मुझे बताइए, आप पार्लियामेंट के विपक्ष के नेता हैं, देश ने आपको विपक्ष में बैठाया, जिम्मेदार व्यक्ति हैं आप, और आप जब लोकसभा चल रहा है, आप अपनी बात को लोकसभा में रखिए ना भाई। आप कौन से नियम के तहत आप जाके प्रधानमंत्री आवास घेर रहे हैं? कौन सी आपने सूचना दी? और फिर जो अभी हमारे यहाँ जो राजनीतिक विश्लेषक जो बता रहे हैं वो कौन सी बात गलत बता रहे हैं? एक लड़का अमेरिका से आता है और देश में एक कॉकरोच पार्टी बना के उसका प्रदर्शन करता है। आप उससे पूछे चाहते क्या हो भाई? जिस नीट की बात कर रहे हो, नीट में हमने कार्रवाई की, जितने लोग दोषी थे उनको जेल भेजा, दोबारा से हमने नीट का एग्जाम दिलवाया, सही सलामत हो गया। अब बात कुछ और है तो आप पार्लियामेंट में बात कर सकते हैं। सरकार के पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, विपक्ष के नेता आप 24 घंटे रहते हैं। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उसमें आप भाग गए। आज जब पार्लियामेंट चल रहा है उसमें आपको बुला रहे तो आप वहां से भाग जा रहे हैं। और जो चीज जहां आपको जिस प्लेटफॉर्म पर करना आप करेंगे नहीं, आप उधर दाएं बाएं की बात करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे। ये जैसे केजरीवाल जी का था कि आरोप लगाया, भाग गए। वो कहते थे दिल्ली में शीला दीक्षित के खिलाफ मेरे पास इतना बड़ा पुलिंदा है। वो कहाँ गया पुलिंदा? जब सरकार बनी तो उन्होंने कांग्रेस के साथ ही सरकार बना ली। अब जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करती थी। जब ये विपक्ष में आए तो कांग्रेस और सपा दोनों मिलके भाजपा से लड़ रही है। अरे भाई आप तय तो कर लीजिए, आपको चाहते क्या है? एक कभी तो आप बोलते हैं कि मुझे नीट पे चर्चा करना है, कभी बोलते हैं कि आपको इस्तीफा चाहिए। भाई ठीक है, कांग्रेस जनता पार्टी इस्तीफा मांग रही है, हमने उनसे बातचीत किया था कल। हमारे साथ में रत्ना पांडे जी, चर्चा कर आपने रत्ना पांडे जी आ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। अशोक जी, हम सीधे रत्ना जी के पास चलते हैं और समझ लेते हैं कि क्या चाहिए कांग्रेस को। बताइए रत्ना जी, भाई जो राहुल गांधी ने पहले बात कही कि हम चर्चा चाहते हैं, सरकार तैयार हो गई, चर्चा कर लेती हैं, अशोक जी जैसा बता रहे हैं। अब उसके बाद उन्होंने हमें पहले उससे इस्तीफा भी चाहिए। अब पता चल मान लो इस्तीफा भी मांग लें तो उसके बाद राहुल जी तीसरी बात कह दें, तो बीजेपी वाले बड़ा कंफ्यूज है कि एक्चुअली कांग्रेस चाहती क्या है। आप सभी को नमस्कार। इनकी इस लाचारगी और बेचारगी पे यकीनन आज मुझे गर्व है कि मैं एक मजबूत पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता हूं। और ये कह रहे हैं भागना, पंजाब से भागे थे, मुख्यमंत्री को बता देना, जान बचा के भाग रहा हूं। संसद से पिछले सत्र में भागे थे कि महिला सांसद चूड़ी भोंक देंगी, कल भाग गए कि देश का नौजवान मेरे लिए खतरा है। ये भागने की बात कर रहे हैं? किससे भाग रहे हैं आप? देश के नौजवानों से भाग रहे हैं। और कहां तक भागिएगा? जब आपके नेता जबरदस्ती आके गले लगेंगे तो हमें उनसे दूर होना पड़ेगा। विकसित भारत तो 140 करोड़ का हिस्सा मेरे देश का नौजवान है या नहीं है? या काला दिन कल के देखने के बाद लोग पार्लियामेंट में जाके हम लोगों से गले लग रहे हैं, उतना अगर ग्राउंड पे जाके नेताओं से आप जनता से अगर कनेक्ट हुए आपके नेता और उनसे जाके गले लगे तो फिर आपका भला हो जाएगा। किसकी शय है? अमित शाह की शय है, नरेंद्र मोदी जी की शय है। पुलिस इस बदतमीजी, इस बर्बरता में उतरी कैसे? किसने इतना छूट दे दिया था? और कब से भारत सरकार ऐसी पुलिस को नियुक्त करने लगी जिसके पास ना तो बैच है, ना तो वर्दी है, ना नीली टोपी है? वो आके बच्चों से बर्बरता और दरिंदगी कर रहे हैं। शर्म नहीं आ रही मोदी जी को? और जब आज सुबह नेता प्रतिपक्ष अस्पताल जाके उन बच्चों से उनका हालचाल पूछ कर आए, उनके बिलखते माँ बाप के आंसू पोंछ के आए, उन्होंने बच्चों को दिलासा दी कि मैं संसद जा रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी के सामने आपकी बात रखूंगा। प्रधानमंत्री जी संसद से गायब। तब जाके नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को मजबूती से निभाते हुए मेरे नेता
प्रधानमंत्री जी के चौखट पर लोकतंत्र को ले गए। क्यों भाग रहे हैं आप? मोदी जी हर बात पे ट्वीट करते थे, एक फोन पे रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवाते थे, अपने देश के बच्चों से बात नहीं कर पा रहे। शायद इसलिए क्योंकि ये ऐसे आदमी हैं जो बच्चे की जिम्मेदारी से अपनी बीवी को छोड़ के भागे थे। किस मुंह से बच्चे से बात करेंगे आप? ठीक है, शर्म नहीं आ रही? ठीक है, अब अशोक जी आप जवाब दे सकते हैं। देखिए, इनका तो भाषा ही ऐसा है, बीवी बच्चों की बात करेंगे तो मैं कांग्रेस का पुलिंदा खोल दूंगा तो ये भाग जाएंगे अभी चैनल से। इनके नेताओं के बीवी बच्चे कहाँ कैसे हैं, ये क्या बात करना। जिनको देश के समस्या, देश के नौजवानों के भविष्य की चिंता हो, वो इस तरह की बात करेगा। गैर जिम्मेदार रवैया है इनका। एक बार तो कम से कम आप देश के साथ अच्छे विचार से खड़े हो जाइए। अरे भाई, संविधान ने आपको पार्लियामेंट दिया है, पार्लियामेंट के चौखट पे जब आपको जिता के भेजा, पार्लियामेंट में जाके बात करिए ना। आप दिन भर पार्लियामेंट में रहते हैं, पार्लियामेंट में चर्चा करने की बात आती है तो आप भाग जा रहे हैं। आपके नेता हैं क्या? टिकाऊ तो है नहीं। चलिए ठीक है, ठीक है अशोक जी, मैं आता हूं आप लोगों के पास। मैं शैलेंद्र जी के पास जाऊंगा। एक थोड़ा सा पहले मैं समझ लेता हूं। शैलेंद्र जी, जो इस समय की स्थिति बनी हुई है उसमें यह बात तो तय है कि पॉलिटिकल माइलेज जिस तरीके की लेने की स्थिति थी वो चीजें सामने आने लगी हैं। अब सवाल इस बात का है कि इसमें ये जो अभी स्थिति बनी है, इसमें जो मुद्दा था छात्रों के हित का, वो कहीं है या वो सब चीजें पीछे चली गई? अब नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई भी विषय है तो उसको लोग सुन रहे हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके पीछे तथ्य है। ये कोई छिपी हुई बात तो है नहीं कि पेपर लीक हुए और एक नहीं सैकड़ों हुए। ये तो घोषित है ना, स्पष्ट है। इसको मानने में क्या बुराई है? अगर कहीं कोई गलती हो रही है सार्वजनिक व्यवस्था में तो उसकी जिम्मेदारी किसी ऊपर आएगी कि नहीं आएगी? अगर इतने देखिए, जिम्मेदारी ये बनती है कि प्रधानमंत्री मांग को तो माने, छात्रों की मांग को तो माने। आखिरकार छात्रों की मांग क्यों नहीं मान रहे हैं? आराम दे। ये अखिलेश यादव ये वो भी यही बात कह रहे हैं कि छात्रों की मांग क्यों नहीं मांग रहे। शैलेंद्र जी, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। तो जैसे कि गलती हुई, ये तो बिल्कुल सर्वविदित हो गया ना, तथ्यात्मक बात है, कोई झूठ नहीं। सैकड़ों की संख्या में हुई। आप गिनती करके बताइए कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई और कौन सा मंत्री जो लोकतंत्र की तरफ से, जो जनता के प्रतिनिधि के रूप में कि मैं इस पर नजर रखूंगा, कुछ गलत होगी मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा, अपने देश के कार्यपालिका को, विधायिका को, न्यायपालिका को, सबको इन्फॉर्म करूंगा। किसी ने किया? ये मजाक नहीं तो क्या है? ये मिली मार नहीं है तो क्या है? कोई क्यों नहीं बात कहे? अगर कोई इस तरह का आरोप लगा रहा है, आप कैसे उसको चुप करा देंगे सिर्फ इसलिए कि आप सत्ता में हैं? अगर आप सत्ता में हैं तो इसलिए है कि आप अच्छा काम करेंगे। आप नहीं कर पा रहे हैं, वो अगर आपका ध्यान आकृष्ट करा रहे, चुपचाप सुन लीजिए और करिए। अगर नहीं करते हैं आप तो आप स्पष्ट बताइए कि मैं इस काम को नहीं करूंगा, मेरी रजामंदी से ये पेपर लीक किया गया है, मेरी रजामंदी से इस तरह के अधिकारी कर्मचारी पोस्ट किए गए हैं, मेरी रजामंदी से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, मेरी रजामंदी से संविधान के इस तरह के नियम कानून व्यवस्था का कोई पालन नहीं किया जाएगा। कहिए खुल करके। ठीक है डबल अशोक जी, शायद शैलेश श्रीवास्तव जी को जानकारी नहीं है। जब पहली बार ये घटना हुआ था तो उसी समय हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने टीवी पे आके, आप सबके चैनलों पे आके कहा था कि मैं देश से माफी मांगता हूं और ये गलत हुआ, इसको हम सुधार करेंगे। और उन्होंने एनटीए के अधिकारियों पे कार्रवाई भी किया था। दोबारा से उन्होंने इसके टीम बनाई और एक सफल एग्जाम दिलवाया। और आप किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप चले जाइए, वहां पे इसका कोई विरोध नहीं है सिवाय जंतर मंतर छोड़ के और कॉकरोच छाप को छोड़ के। पूरे देश में आपके राहुल गांधी जी जा के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में भड़का रहे हैं और देश के खिलाफ एक गलत माहौल बना रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी छात्रों का किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई ऐसा नहीं आया। लेकिन इनको उससे कोई मतलब नहीं है। शैलेश जी का कहना कि हम लोग ये मानते हैं सरकार कहीं भी अहंकार में नहीं है, सरकार नौजवानों के साथ खड़ी है क्योंकि युवा हमारे भविष्य हैं, छात्र हमारे भविष्य हैं। ये देश उन्हीं का रहना है। भाजपा आज है, 10-20 साल के बाद रहेगी कि नहीं रहेगी पता नहीं, लेकिन देश
नौजवानों के हाथ में रहेगा। ठीक है, हम देश उनके भविष्य की चिंता भी करते हैं, ठीक है, इसलिए देश के रक्षा मंत्री ने शिक्षा मंत्री ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगा था और इसको सुधार करने का वचन दिया था, हमने सुधार किया। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि गैर जिम्मेदार विपक्ष, इसको मतलब किसी नौजवान और देश के भविष्य नहीं है, इनको अपनी पार्टी की चिंता है, अपनी सत्ता की चिंता है। ये केन प्रोग्राम करके ये सत्ता में आना चाहते हैं, जिसे देश की जनता जानती है, इनको सत्ता को कभी नहीं आने देगी। और ये जब ये गलत इशू लेके आए, जनता ने टक्कर नहीं दी है। ममता ने भी यही किया था, बंगाल में तानाशाही किया था और लोकतंत्र को खतरा था। कोई बात तो पूरी हो नहीं पाएगी, आपकी भी बात नहीं जाएगी। थोड़ा सा ठीक है पार्टी ने जो रत्ना जी, अशोक जी, मैं आता हूं राकेश अहिर जी से एक बार सवाल ले लेता हूं। मैं आता हूं मैं रत्ना जी, ऐसे तो फिर आवाज ही नहीं पहुंचेगी ना। पूरा आप इतनी मेहनत कर रही हैं, बोल रही हैं, वो बात ही नहीं पहुंचेगी जनता तक, तो फिर क्या फायदा होगा। मैं चाहता हूं कि आपकी ऊर्जा का सही, कम से कम बात तो, शब्द तो लोगों तक पहुंच जाए सही से। राकेश जी, मैं आपसे दो चीजें समझना चाहूंगा। एक तो यह कि जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, वहां पर हमने देखा कि डिंपल यादव भी गई थी, समाजवादी पार्टी के कई लीडरान वहां पर भी गए थे। अभी जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें ये अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव सब लोग दिखाई दे रहे हैं। और ये जो कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन किया वो लोक कल्याण मार्ग पे किया, और ये एक टसल चली। उधर संजय सिंह ने ट्वीट किया कि हम तो यहां कर रहे थे, ये तो हाईजैक है और ये डिरेल करने की स्थिति है कांग्रेस की तरफ से। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि भाई जो देशभक्त भारतीय है वो हमारे धरने प्रदर्शन में शामिल हो। तीसरी तरफ ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि दिल्ली में धरना प्रदर्शन के लिए जो निर्दिष्ट स्थान है वो जंतर मंतर है। मतलब ये तीन बातें अपनी चल रही हैं इस समय पे। मैं ये जानना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी कहां कहां किस किस जगह पर है। मतलब जंतर मंतर पर तो देखा ही था हमने, अभी यहां पर भी देख रहे हैं, और अदालत का भी एक पहलू है। तो थोड़ी सी स्थिति सपा की क्लियर हो जाए कि वो कांग्रेस के साथ है कि छात्रों के साथ में है कि केजरीवाल, मतलब आम आदमी पार्टी जहां पर थी वहां पे है, कहां पे है? समाजवादी पार्टी छात्र हितों की लड़ाई लगातार लड़ने का काम कर रही है। आप देखे होंगे कि जब उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ा का आरक्षण घोटाला जो है, वो तो ठीक है, वो छात्रों के साथ में तो है, वो मसला है। राकेश जी, आप सवाल समझिए मेरा, ये इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को समझिए। दिल्ली में आप कहां पर हैं? जंतर मंतर वाला असली है या राहुल गांधी वाला असली है? वही आ रहा था कि जब भी छात्र हितों की बात हुई है, समाजवादी पार्टी छात्रों के साथ रही है। और छात्रों के आंदोलन में आप देखे होंगे कि पहले दिन से लगातार छात्रों के साथ समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के सांसद, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव। और हम लोगों का मांग है कि लगातार जो है छात्र हितों की आवाज को प्रधानमंत्री जी सुने। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं सुन रहे हैं? प्रधानमंत्री जी अगर छात्र हितों की बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि मैं देश को दुनिया के विश्वगुरु बनाना चाहता हूं, तो मैं उनसे पूछता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि शिक्षा को बर्बाद करके वो विश्वगुरु देश को बनाना चाहते हैं? चलिए, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि देश में हर दिन 25 स्कूल बंद किए जाते हैं। ये नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है। अभी पूरे देश में 58 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कर दिया गया। तो ये विश्वविद्यालय और स्कूल बर्बाद करके, ये शिक्षा को बर्बाद करके विश्वगुरु बनना चाहते हैं। और कैसे विश्वगुरु बनाना चाहते हैं? ठीक है, जो देश का भविष्य नौजवान अगर सड़क पे वो शिक्षा मंत्री, ठीक है, आपकी बात हमने समझ लिया साहब। यहां पर मैं दो, ठीक है राकेश जी, थोड़ा सा चर्चा आगे बढ़ाएं वरना समय कम पड़ जाएगा, फिर बातें रह जाएंगी। रजा साहब, दो चीजें हैं। एक तो जो बात हो रही है, एक तो पेपर लीक, ऐसा नहीं है कि ये अभी हुआ या इससे पहले नहीं हुआ था। हमारे देश में कितनी भी परीक्षाएं हो, वो गए बगैर कोर्ट से उस पे स्टे लगे और बाकी तरह तरह से, वो तो होता ही नहीं था, कभी हुआ ही नहीं है। कितनी भी पिछले के आप दौर देख लीजिए। मतलब इनफैक्ट आप केवल इसकी ही बात क्यों कर रहे हैं? किसान भी दिल्ली की तरफ आ रहा है। किसानों का भी मसला यह था कि फसल पैदा होती थी, शुगर मिल तक जाती थी, मामला सुप्रीम कोर्ट जाता था, वहां से स्टे आता था, वहां से फिर दाम तय होता था और उसके बाद सरकार को बाउंड किया जाता था, फिर किसानों को दाम मिलता था। तो ये सब हमारे देश में इस तरीके की स्थितियां आज से नहीं है, हमारी पत्रकारिता की उम्र बीत गई ये सब पढ़ते पढ़ते। तो ये जो आज स्थिति बनी है, इसको हम किस तरीके से देखें? ये बात ठीक है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश, पूरा विपक्ष इस समय दिल्ली और जंतर मंतर और 7 लोग कड़ार पर इकट्ठा है। देखिए, ऐसा है कि विपक्ष चाहता है कि हम जो है वो सत्ता में चले जाएं।
हर राजनीतिक पार्टियों का अपना ये वो रहता है कि पार्टी जब बनाते हैं, बनाने के बाद उनका दिमाग में हमेशा रहता है कि मैं कैसे सत्ता में आ जाऊं। तो जब भी कहीं चुनाव चाहे स्टेट के हो चाहे देश के होते हैं, तो वहां विपक्ष पार्टियां बहुत तेजी से कोशिश करती हैं कि हम अपनी बात को रखें और जनता हमें महसूस करे, और जनता महसूस करने के बाद हमारे उस पर वो काम करे। मैं 2 बातें कहूंगा, सुन लीजिएगा, बहुत कम टाइम में बात रखूंगा। पहला जो आपने ये कहा, तो आप देखिए कल जब इनका धरना प्रदर्शन तेज हुआ तो लोकसभा भी चल रही थी और राज्यसभा भी चल रही थी। जेपी नड्डा बहुत ही वरिष्ठ मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रदर्शनकारियों के ग्रुप को बुलाया और बुला के उनसे बात की। उनके पास कोई मेमोरेंडम नहीं था, उन्होंने कागज लेके वही मेमोरेंडम लिखा और उस मेमोरेंडम में लिखा कि साहब ऐसा है कि हम चाहते हैं सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए, हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री की इस्तीफा हो, और तीसरा उन्होंने पॉइंट रखा कि हम चाहते हैं कि जो बच्चे आत्महत्या जो उन्होंने किया है उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये 3 मांगे रखी। अगर राहुल जी ने आज ये मांग रखी थी कि साहब हाउस में रखा जाए तो पूरा कर लिया, उसके बाद खाली 1 मांग उन्होंने कर दिया कि साहब धर्मेंद्र जी का इस्तीफा, तो 2 मांगे तो बच्चों की और थी, वो मांगे क्यों नहीं लेकर के आए? क्या बात थी? उनको कहना चाहिए। देखिए, आप बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी ने इसको कोशिश किया कि इसको हल कर लें। जेपी नड्डा फौरन में आ गए, ये वो धरने पे बैठे जितेंद्र जी आ गए फौरन। तो ये ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इसको हल करना चाहती है, ऐसा नहीं कि नहीं हल करना चाहती। दूसरा, एक आधे सेकंड में एक सजेशन देना चाहता हूं। आपने कहा नीट का और ये जो होता है इसमें जो हो नहीं होता है, फिर कोर्ट में जाता है। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकारें हों, उनको ये करना चाहिए कि जब भी कोई जो है वो निकाले, नौकरी की वांट निकालें, तो उसमें एक डिस्ट्रिक्ट जज से सुपर रैंक का एक आदमी, एक जो है वो उसमें मौजूद रहना चाहिए, और वो जुडिशियल पॉइंट से उसमें सब देख ले और फिर उस पर अपनी मोहर लगा दे। तो कोई भी जो है, चाहे नौकरी की वांट निकली हो चाहे एग्जामिनेशन की वांट निकली हो, तो वो फिर कोर्ट में न जाए। कोर्ट में जाने के बाद आप समझिए कभी कभी ऐसा होता है कि वो बच्चा ओवर एज हो जाता है और उस पर जजमेंट नहीं आ पाता है। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि एक जुडिशियल ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर उस कमेटी में जरूर बैठे, वो अपनी फंडिंग दे, उस फंडिंग के लिहाज से फिर ये भी फंडिंग में आ जाए कि साहब हमने सब देख लिया जुडिशियल पॉइंट से, इसमें कोई लीकेज नहीं है, अब ये किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रत्ना जी अब आप अपनी बात रखें। रजा साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सत्ता में आना चाहता है, तो मोदी जी एसआईआर करके क्या हिमालय पे जाएंगे? मोदी जी जितनी चोरी, वोट चोरी, सीट चोरी कर रहे हैं, उससे क्या हिमालय पे जाएंगे अगर हम सत्ता में आना चाहते हैं? अब दूसरी बात का जवाब देती हूँ। आपने अभी अभी कहा कि एक जंतर मंतर असाइंड है। यस, वेरी गुड। कल रात को जंतर मंतर उतार दिया गया, हटा दिया गया वहां से, और दोबारा आके वो बच्चे वहां बैठे। आज जो आप कह रहे हैं कि हम लोक कल्याण मार्ग गए, राहुल जी कब गए? मैंने बात शुरू करने पर ही आपको बताया कि हॉस्पिटल में बच्चों को दिलासा दिया कि हम संसद में बात रखेंगे। संसद में मोदी जी नहीं आए, तब मोदी जी के पीएस से बात किया गया कार्यालय पर कि आपके सामने नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से बीमार बच्चों का एक वो रखना चाहते हैं, उनकी मंशा। मोदी जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तब नेता प्रतिपक्ष उनके आवास तक गए। क्या है ये? लोकतंत्र में भाग क्यों रहे हैं प्रधानमंत्री जी? आप नेता प्रतिपक्ष से बात नहीं करेंगे क्योंकि आप सदन में नहीं आएंगे, वहां आपको अपनी जान का खतरा है। अरे तो आप पहले तो इस्तीफा गृह मंत्री का लीजिए। अगर संसद, जहां देश के सारे माननीय बैठते हैं, वो सुरक्षित नहीं है, प्रधानमंत्री खतरा महसूस करता है, तो फिर तो दुनिया में, अब भारत में कम से कम कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। मेरे ऊपर तो कभी भी अटैक हो सकता है। आप इस टाइप के विजुअल्स देखिए, मैं वहीं पर हूँ। इस तरीके से राहुल जी को घसीटा जा रहा है। क्या ये लोकतांत्रिक परंपरा है? क्या भारत पूरी दुनिया के सामने कलंकित नहीं हो रहा? नेता विपक्ष को इस तरह सड़कों पर घसीट रहे, विजुअल आप दिखा रहे हैं, मैं डायरेक्ट देख रही हूँ। हम सारे के सारे प्रोटेस्ट पे खड़े हैं। हम जो नेशनल ऑफिस बेयरर्स हैं, उनको पुलिस धक्का दे रही है, डंडे से मारा जा रहा है। क्या करवा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष और उनकी पूरी भारत की सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी के ऑफिस बेयरर्स के साथ? ठीक है रत्ना जी, आपने अपनी बात रखी है, अब इसका जवाब भी ले लेते हैं। और एक सेकंड, एक लाइन अंतिम है। आपने बताया कि इससे पहले पेपर लीक होते थे। परंपरा ये कभी नहीं थी कि नीट पिछले 5 साल में बिना पेपर लीक पेपर नहीं करा पाएगा, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम की कॉपी नहीं चेक कर पाएगा, और एनसीईआरटी आज 7 महीने गुजर चुके, बच्चों के पास किताबें नहीं है।
एनसीईआरटी किताब नहीं छाप पाएगा। ये कर दिया एजुकेशन सिस्टम का हाल नरेंद्र मोदी जी ने। और बेशर्मी ये है कि चैनल पे बैठ के बहसबाजी फैलाना चाहते हैं। शर्म नहीं आ रही कि देश की जनता से माफी मांगे, क्योंकि ये हिटलर है, इन्हें एजुकेशन अरे सिस्टम तो आप सत्यानाश करना है। अपनी तो बात हम रत्ना जी होंगे। कहते कहते टेलीविजन वालों को, अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो हम आपकी बात कैसे सुनेंगे? अशोक जी से जवाब कैसे ले? आप हमें क्यों घसीट लेती हैं हर चीज में? भाई ये तो गलत बात है। हम तो आपकी बात को पहुंचा रहे हैं जनता तक, जहां छूट गई वो आप पूरी कर दीजिए। चलिए अशोक जी, अब अपनी बात आप रखिए। शेखर जी, हम तो अभी दोनों ही दिल्ली तरफ से पुलिस- फंसते हैं भाई, ये दिल्ली गलत बात पुलिस है, ने- लेकिन हमारा भी ख्याल रखा करिए रत्ना जी, ऐसा थोड़ी है। शेखर जी, नहीं, मैं आज बोलूं? का आक्रोश तो कुछ ख्याल में है ही नहीं। आज तो ख्याल ही सारे बदख्याल है दिल्ली देखने के बाद। चलिए ठीक है, दिल्ली दूर नहीं, दिल्ली में ही हैं आप, इससे बढ़िया क्या है। चलिए अशोक जी, आप भी दिल्ली में ही हैं, आप अपनी बात रखें। मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, मैं बोलिए। बोलूं? अरे थोड़ा सा ये भैया बहन जी चुटीला बार-बार करना सब- पड़ता है, वरना बड़ी ये बहन गंभीर जी हो जाएगी बात। हमारी कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार शर्म पे जोर दे रही है। अब मैं इस पे जाऊंगा तो ये बेशर्म होकर भी चैनल छोड़ देंगी आपकी, फिर कई बार उनकी फटी बोलने लगेगी। मैंने कहा एक नेशनल चैनल पे आप बैठी हैं, कम से कम एक प्रधानमंत्री जी के लिए या किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी वर्कर के लिए एक सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं शेखर जी, चलिए इनको बोलने दीजिए जो बोलना है। मैं आपको एक बार बताता हूँ। अभी दिल्ली पुलिस ने 100 लोगों को कल के उसमें अरेस्ट किया है। 100 में से एक भी व्यक्ति किसी भी यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का छात्र नहीं है। ये सब लोग बाहर के लोग हैं। और आज भी अपने चैनल पे विजुअल घुमा के देख लीजिए, जितने लोग भी हैं, कोई छात्र आंदोलन नहीं कर रहा है। ये सब वही लोग हैं जिनको जनता ने बेरोजगार करके सड़क पे छोड़ दिया है। वो रोजगार प्राप्ति का संघर्ष कर रहे हैं, और जिनको चुनाव के जनादेश में मुक्की खाए बिना या वर्दी की कहिए पुलिस कि कौन ये है? धूल चाट के आए हैं, कहिए बिना कि वर्दी की ये पुलिस नेस्ता कौन है? नाबूद जो देश की जनता ने इनको कर दिया है, देश पूछ रहा है, वो बिना वर्दी की अपना पुलिस कौन है? अंतिम ताकत लगा रहे हैं छात्रों को आगे करके। जब नीट का एग्जाम हो गया, उसमें सही रिजल्ट आ गए, उसमें कोई मतलब ही नहीं है। और फिर कल जब छात्र मिले, तब हमारे जेपी नड्डा जी ने उनसे कहा कि ठीक है, हम आपकी इन सब बातों पर विचार कर रहे हैं। सोनम मान की उनकी बात थी, तो उनकी बात को भी हमने एक्सेप्ट किया। उन्होंने 1 करोड़ रुपए की डिमांड की, वो भी हमने कहा कि ठीक है, केंद्रीय नेतृत्व से बात करके हम लोग करेंगे। हमने कभी इनको डिनाई नहीं किया, हमने इनको मना नहीं किया। लेकिन आज मुझे ये बता दें, सिर्फ ये पूछ लीजिए कि कौन से संविधान के तहत, किस परमिशन के तहत आप प्रधानमंत्री जी की आवाज पे जाके बैठ गए? ये तो जनता की भावनाओं को एक नौटंकी प्रस्तुत करने का काम और दूसरा ठीक है, मेरे ख्याल से अशोक जी आपने भी अपनी बात रख दी है, और रत्ना जी तो आज अतिरिक्त ऊर्जा लेकर के हैं। जिस तरीके की स्थिति बनी है, मेरे पास समय इतना ही, अब मैं क्या करूं। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, रत्ना जी, शैलेन जी, राकेश जी और रजा साहब, आप सब लोगों ने समय निकाला। जिस तरीके से दिल्ली में इस समय संग्राम मचा हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सत्ता से दूर 2014 से जो पार्टियां हैं, वो 2029 तक का इंतजार कैसे करें, ये तो अपने आप में सवाल है, सो है ही। जिन राज्यों में चुनाव है, उन राज्यों के साथ में किस तरीके की गोलबंदी और किस तरीके से पूरा प्लान या पूरा एक रणनीति के तहत कम से कम सड़क पर आए, इस बात को लेकर के दिल्ली आज बड़े कंफ्यूजन में है। सरकार को चेताना विपक्ष का काम है, जो कमजोर है उसकी आवाज उठाना विपक्ष का काम है। हम पत्रकारों का काम है कि हम दोनों की आवाज को और ज्यादा बुलंद करते हैं, उसको और ज्यादा लाउड करके आप तक पहुंचाते हैं। सरकार को कहते हैं खबरदार, और आपको करते हैं खबरदार, ताकि सब बरखुरदार रहें, इस लोकतंत्र में जीते जागते रहें। लेकिन मजेदार बात आज जो हुई है वो ये हुई है कि सरकार जो करेगी सो करेगी। प्रधानमंत्री जब आना होगा तब आएंगे, वो अपनी मर्जी से चल रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं इस भारत के 140-45 करोड़ आबादी का प्रधानमंत्री है वो व्यक्ति। सवाल आज विपक्ष के साथ में भी है कि एक प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन उसी मुद्दे पर जंतर मंतर पर चल रहा था, जहां कोर्ट ने भी निर्दिष्ट स्थान कर रखा है। दिल्ली है वो देश की राजधानी। आप गए और प्रधानमंत्री से मिलने के बहाने से, लेकिन आप धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठने के बाद उठाया जा रहा तो उठ नहीं रहे। बस में जब आपकी प्रियंका गांधी जो सांसद है वो जब चढ़ रही हैं,
तो वो फोटो खिंचवा रही। ये कौन सा धरना प्रदर्शन है? फोटो सेशन हो रहा है, हंस रही, मुस्कुरा रही, अंदर नहीं जा रही। बस के अंदर चले गए तो फोटो कैसे आएगी? अरे भैया, पत्रकारों ने अंदर जाकर के भी राहुल की और अखिलेश की फोटो निकाली है, हम पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन यह मामला गड़बड़ गया, आधा लटक करके और फोटो ही खिंचवानी है केवल। अच्छा, इसके बाद जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इधर देशभक्त आ जाएं, उधर जो आंदोलन चल रहा था वो कहां जाएगा, इस तरीके की जो बातें हैं, उसने असल में विपक्ष का पर्चा लीक कर दिया है। अब इस लीक हुए पर्चे का फायदा उठा रही सरकार। बेहतर यह था कि रणनीति बन गई थी, संसद के अंदर जाते, वहीं सवाल लगते, सामने से जवाब आते, देश सुनता, हम भी सुनते, उस पर चर्चा होती। ऐसा हुआ नहीं। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार।